हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे अलंकार। अगर आप लोग इस वर्ष क्लास 10th या 12th में हैं तो आपके लिए जो यह वीडियो बनाने जा रहे हैं वह आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर आपको अलंकार सीखने हैं तो आप हमारी इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। अलंकार आप कभी नहीं भूलेंगे। तो इसकी परिभाषा क्या होती है? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों या धर्मों, ठीक है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों या धर्म को अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार जैसे किसी स्त्री की शोभा गहने आभूषण पहनने से होती है, उसी प्रकार काव्य की शोभा शब्दों से होती है। जैसे शब्द होंगे तो काव्य की शोभा उतनी ही अधिक होगी। वैसे ही जैसे कि किसी स्त्री या मानव की शोभा आभूषण गहने पहनने से होती है, उसी प्रकार काव्य की शोभा बढ़ती है शब्दों से। तो अलंकार दो प्रकार के होते हैं, एक होता है शब्द अलंकार और दूसरा होता है अर्थ अलंकार। तो हमारे पेपर में आएगा क्वेश्चन, तो ऐसे आएगा अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? तो अलंकार दो प्रकार के होते हैं। तो शब्द अलंकार में क्या आता है? जहाँ शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न किया जाए, ठीक। शब्दालंकार में शब्दों के माध्यम से चमत्कार किया जाता है, और अर्थालंकार में जहाँ अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न किया जाए। तो अर्थालंकार में अर्थ के माध्यम से चमत्कार किया जाता है। और शब्दालंकार में कौन कौन से अलंकार आते हैं ये देखते हैं। एक तो आता है श्लेष, दूसरा यमक, बीप्सा और अनुप्रास। ये चार अलंकार हमारे शब्द अलंकार में आते हैं। इन्हें याद रखें, केवल श्लेष, यमक, बीप्सा, अनुप्रास, ये चार केवल शब्द अलंकार में आते हैं। और ये जो बाकी के बचे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह और भ्रांतिमान और भी होते हैं, ये अर्थ अलंकार में आ जाते हैं। अब हम शुरू करेंगे अलंकार। तो पहला है अनुप्रास अलंकार। तो इसकी परिभाषा होती है, जहाँ समान वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। एक वर्ण बार बार आए तो वहां पे क्या होता है? अनुप्रास अलंकार। तो उदाहरण क्या है? रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो पहली पंक्ति क्या है? रघुपति राघव राजा राम। इसमें ये जो रा वर्ड है इसकी आवृत्ति बार बार हुई है, तो इसमें क्या हो गया? अनुप्रास अलंकार। ऐसी दूसरी जो पंक्ति है, पतित पावन सीताराम, इसमें ये पा वर्ड की आवृत्ति बार बार हुई है, तो इससे पता चलता है ये अनुप्रास अलंकार है। तो ये ध्यान रखें, ये जो वर्ड बार बार आते हैं तो उसमें हमारा होता है अनुप्रास अलंकार। स्पष्टीकरण में यही है, उपर्युक्त उदाहरण की प्रथम पंक्ति में रा वर्ड की आवृत्ति तथा द्वितीय पंक्ति में प वर्ड की आवृत्ति के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। ऐसे और भी उदाहरण होते हैं, जैसे चंदू की चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चटनी चटाई, और जैसे और भी हैं, पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता। लेकिन ये उदाहरण पढ़ने के हिसाब से नहीं ठीक है। वैसे ये तो है अनुप्रास अलंकार के उदाहरण, लेकिन पढ़ने के उससे ये उदाहरण आप लिखें ना। ऐसे धार्मिक उदाहरण ही ठीक रहते हैं। तो ये सही है, रघुपति राघव राजा राम। वैसे ये भी अनुप्रास अलंकार में ही आएंगे जो अभी हमने आपको बताए हैं। अब अनुप्रास अलंकार के भेद, तो इसके भेद होते हैं 5, ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं? छेका अनुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास और श्रुत्यानुप्रास और ये लाटानुप्रास। ये 5 प्रकार के होते हैं अनुप्रास अलंकार। तो इतना ध्यान रखें, केवल ये हमने बता दिए ये 5 कौन कौन से होते हैं,
केवल इसमें यही जरूरी है, अनुप्रास के कितने भेद होते हैं, तो ये इसके 5 भेद होते हैं। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है, अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। तो ये प्रकार भी एक बार देख लें कौन कौन से होते हैं। वैसे ये पूछेगा नहीं, यही पूछेगा ज़्यादातर, अनुप्रास अलंकार के भेद कितने होते हैं। अब हम शुरू करेंगे यमक अलंकार। दूसरा होगा यमक अलंकार, जिसका क्या अर्थ होता है, जोड़ा या युग्म। तो इसकी परिभाषा होती है, जहां एक शब्द अथवा शब्द समूह का एक से अधिक बार प्रयोग हो। ठीक है, जहां एक शब्द या अनेक शब्द कह सकते हैं, या शब्द समूह का एक से अधिक बार प्रयोग हो, परंतु अर्थ अलग अलग हो। ठीक है, अर्थ उसके अलग अलग हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। जहां पर एक शब्द, ठीक है, या शब्दों का समूह का एक से अधिक बार प्रयोग हो, इनका एक से अधिक बार प्रयोग हो, लेकिन जैसे एक शब्द या एक से अधिक जो शब्द हैं उनका प्रयोग एक से अधिक बार हो, लेकिन उनके जो अर्थ हैं वो अलग अलग आए, तो वहां पे होता है यमक अलंकार। उदाहरण देखते हैं क्या है। पहला, कनक कनकतै सौगुनी, मादकता अधिकाय, बापाए बौराए जग, बाखाए पौराए। तो इसमें ये जो कनक वर्ण है ये 2 बार आए हैं, लेकिन इनके अर्थ अलग अलग हैं। तो इनके अर्थ बताते हैं क्या है। एक कनक मीन्स होता है सोना, और एक कनक मीन्स क्या होता है, धतूरा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कनक शब्द तो एक ही है, एक यहाँ भी कनक है, यहाँ भी कनक है, लेकिन इन कनक के अर्थ अलग अलग हैं। एक कनक मीन्स होता है सोना और दूसरे कनक मीन्स होता है धतूरा। तो इस उदाहरण का क्या है, कनक कनक तय सौगुनी, मादकता अधिकाय, बापाए बौराए जग, बाखाए बौराए। तो इसका अर्थ क्या हो गया, ये जो एक ये सोना होता है और ये धतूरा, तो सोना देख के आदमी पागल हो जाता है और धतूरा खा के भी आदमी पागल हो जाता है। तो इसका अर्थ यही हुआ, एक को पा करके आदमी बौरा यानी कि पागल हो जाता है, और दूसरे को खा के आदमी पागल हो जाता है। अगला उदाहरण है, इकली डरी हूँ, धन देख के डरी हूँ, खाए विष की डरी हूँ, घन श्याम मर जाए हों। तो इसमें ये जो डरी शब्द है, एक तो ये है, एक ये है और एक ये। ठीक है, ये डरी शब्द 3 बार प्रयोग हुआ है इसका, लेकिन इसके अर्थ अलग अलग हैं। ठीक है, तो इनके अर्थ क्या क्या है। ये जो डरी हूं, ये शब्द जो है इसका अर्थ क्या है, इकली डरी हूं, यानी कि इसका अर्थ हो गया पड़ी, कहीं पे जैसे पड़ी हो। और ये घन देख के डरी हूं, इस डरी का जो अर्थ क्या है, भयभीत, डरना, यानी कि भयभीत। ठीक है, इसका अर्थ हो गया भयभीत। और ये खाए विष की डरी हूं, इस डरी का मतलब क्या हो गया, डाली कह सकते हैं या टुकड़ा कह सकते हैं इसे। ठीक है, तो ये डरी शब्द तो एक ही है, लेकिन इसके अर्थ अलग अलग हैं। एक डरी का पड़ी है जैसे कहीं पे भी, और इस डरी का मतलब भयभीत, भय है, डर गई है किसी चीज से। एक डरी मतलब डाली या टुकड़ा। तो क्या है उदाहरण है, इकली डरी हो, घन देख के डरी हो, खाए विष की डरी हो, घन श्याम मर जाए हो। तो इसका अर्थ क्या हो गया, इकली डरी हो मतलब कहीं पड़ी है, घन देख के डरी हूँ, उसे देख के भी डर गई हूँ, खाए विष की डरी हूँ, और विष की डाली या टुकड़ा खा के श्याम घन श्याम मर जाए हों, यानी कि विष का टुकड़ा खा के घनश्याम मर जाए हम।
ऐसी अगला उदाहरण और है। अगला उदाहरण है, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है। क्या है? ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है। ये जो मंदिर शब्द है 2 बार आया है, लेकिन इसके अर्थ अलग अलग हैं। ठीक है, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, यानी कि जो ये मंदिर शब्द है इसका अर्थ क्या है? घर, महल या मकान। ठीक है, इसका अर्थ ये हो सकता है घर या महल या मकान। ठीक है, इसका अर्थ ये निकल रहा है ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, यानी ये मंदिर शब्द है इसका अर्थ घर, महल, मकान इनके बारे में है। अगली पंक्ति है, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है। ये जो मंदिर शब्द है इसका अर्थ जो पर्वत में ये जो गुफाएं होती हैं, ठीक है, इस गुफा के बारे में बताया। पर्वत में जो गुफा होती है उसके बारे में बताया। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है, जो पर्वत में गुफा होती है उसके अंदर रहाती है, तो ये उसके बारे में बताया गया है। अब हम शुरू करेंगे श्लेष अलंकार। ठीक है, तो श्लेष अलंकार का अर्थ क्या होता है? श्लेष्ट यानी कि चिपका हुआ। ठीक है, यानी कि कुछ चिपके हुए हों, उनका अर्थ होता है चिपका हुआ, कोई चीज चिपकी हुई है। तो इसकी परिभाषा क्या होती है देखेंगे। जब एक शब्द का एक ही बार प्रयोग हो, ठीक है, कोई शब्द जो है वो एक ही बार उसका प्रयोग हुआ हो तथा उसके जो अर्थ हैं वो 2 या 2 से अधिक हों, तो वहां पे श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, कोई शब्द जो है वो उसका जो प्रयोग हुआ है वो एक ही बार हुआ हो, लेकिन उसके जो अर्थ होंगे वो 2 या 2 से अधिक होंगे, तो वहां पे क्या होता है? श्लेष अलंकार होता है। तो उदाहरण देखेंगे क्या है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो इसमें क्या कह रहा है? रहीमन पानी राखिए, कह रहा है रहीमन पानी बनाए रखें, बिन पानी सब सून, यानी कि पानी के बिना सब कुछ सूना है। पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून, पानी के बिना ये सब अधूरे हैं, मोती मानुष चून। तो ये जो पानी शब्द है वो तो एक ही बार एक आया है शब्द, लेकिन उसके पानी के बिना ये सब अधूरे हैं, लेकिन उसके जो अर्थ निकल रहे हैं वो सबके बारे में अलग अलग है। ठीक है, उनके अर्थ एक से अधिक हैं। पानी तो शब्द एक है, लेकिन उसके जो अर्थ हैं वो एक से अधिक हैं। तो पानी के अर्थ क्या क्या है? तो एक तो है चमक या तेज, ये किसके पक्ष में कहा गया है? मोती के पक्ष में। चमक या तेज, यानी जैसे कि मोती की चमक चली जाए तो वो मोती किसी काम का नहीं रहता है। और दूसरा क्या है? मनुष्य के पक्ष में है प्रतिष्ठा, यानी कि मनुष्य की जो प्रतिष्ठा या मान सम्मान, आत्म सम्मान जो होता है वो चला जाए तो मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। जैसे मनुष्य का आत्म सम्मान अगर चला जाता है तो उसका जीवन व्यर्थ है। उसी तरह अगर मोती का पानी, यानी कि उसकी जो चमक या तेज है वो चली जाए तो मोती बेकार है। उसी तरह से मनुष्य का आत्म सम्मान चला जाए तो वो बेकार है, यानी कि उसकी प्रतिष्ठा चली जाए। ऐसे ही चूने के पक्ष में कहा गया है जल। ठीक है, चूने में अगर जल न डालें तो चूना व्यर्थ है। चूना कभी सफेदी ही नहीं देगा। चूने में जल न डालें तो वो उबलेगा नहीं, सफेदी ही नहीं देगा। इसी तरह पानी के बिना मोती, मनुष्य, चून ये सभी व्यर्थ हैं, यानी कि बेकार हैं। तो रहमन पानी उतना बनाए रखें, बिना पानी के सब सूना है। ठीक है, इसका अर्थ ये निकल रहा है। अगला उदाहरण है, चरण धरत चिंता करत, चितवत चारों ओर, सुबरन को खोजत फिरत,
कवि व्यभिचारी चोर। क्या कह रहा है? चरण धरत चिंता करत, यानी कि चरण धरते ही चिंता करता है। चितवत चारों ओर, यानी कि चारों तरफ, चितवत मतलब देखता है, चारों तरफ देखता है। सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, यानी कि सोना, सुवर्ण को खोजते फिरते हैं कवि, व्यभिचारी और चोर, ये तीनों खोजते फिरते हैं सुवर्ण को। तो ये जो सुवर्ण है शब्द है, इसके अर्थ क्या क्या है वो देखते हैं। सुवर्ण शब्द तो एक ही है, लेकिन इसके अर्थ अलग अलग हैं। यही तो इसकी अलंकार की विशेषता है। अर्थ है इसका, शब्द तो एक ही होगा, लेकिन इसके अर्थ जो हैं वो दो या दो से अधिक होंगे। ठीक है, इसमें जो सुवर्ण शब्द है, उसमें ये शब्द तो एक ही है, लेकिन इसके अर्थ अलग अलग हैं। कवि के बारे में, व्यभिचारी और चोर के बारे में। तो देखते हैं इनकी कवि के पक्ष में क्या है। सुवर्ण यानी कि सुंदर अक्षर। कवि तो सुंदर अक्षर ढूंढता है, और ये जो व्यभिचारी लोग जो होते हैं, वो सुवर्णा नारी को, व्यभिचारी लोग होते हैं जो औरतों को पसंद करने वाले लोग, वो सुवर्णा नारी को खोजते हैं। और ये जो चोर के पक्ष में जो कहा गया है, वो सोना, चोर जो है वो सोने को ढूंढते हैं। तो ये जो अपने अपने जो हैं, कवि सुंदर अच्छों को ढूंढता है, व्यभिचारी जो है वो सुवर्ण नारी को ढूंढता है, और चोर जो है वो सोने के पक्ष में जाता है, सोने को ढूंढता है। तो ये इन तीनों के बारे में कहा गया है। चरण धरत चिंता करत, यानी कि चरण रखते ही चिंता करता है। चितवत चारों ओर देखता है। सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, यानी कि सुवर्ण को खोजते फिरते हैं ये कवि, व्यभिचारी और चोर। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें। थैंक यू।